जय हिंद दोस्तों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज सीरीज 13 आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। तो देखें कि न्यूज़पेपर में से टॉपिक को कैसे छांटा जाता है। तो ये न्यूज़ आई है हिंदू में कि एनालिसिस बाय एनजीओ रिवील्स माइक्रोप्लास्टिक इन गंगा। अब ये जो न्यूज़ है ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इसमें जो न्यूज़ दी गई है उसके अलग अलग हिस्से से आप लोग पूरा का पूरा नोट्स तैयार कर सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से दिया गया है, इसे आप प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तैयार कर सकते हैं। तो पूरी कहानी क्या है? कहानी ये है कि कोई एनजीओ है, उसने क्या किया, गंगा के अलग अलग जगह से, और कौन सी जगह से? हरिद्वार से, और कहां से? कानपुर से, और कहां से? वाराणसी से। तो इन 3 शहरों से जो है गंगा के सैंपल जो है उसने इकट्ठे किए और उसको पता चला कि यहां पर माइक्रोप्लास्टिक का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा मिला है। ठीक है, तो क्या होता है माइक्रोप्लास्टिक? तो अगर आप यहां देखें तो माइक्रोप्लास्टिक जो है वो सिंथेटिक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज जो है 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर तक हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये पानी में घुलते नहीं है, इनसॉल्युबल हैं। राइट, इनका जो शेप जो होता है उसके नेचर के हिसाब से हम इसे अलग अलग उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो है एक हो जाता है, आपका पहले तो फाइबर होता है, फिर आपका फ्रेगमेंट्स होता है, फिर फिल्म होता है, फिर बीड्स होता है। ये क्या होता है? एक्चुअली जो प्लास्टिक जो है ये धीरे धीरे टूटते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिक फाइबर से टूट के फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं, फ्रेगमेंट से टूटकर फिल्म्स में कन्वर्ट होते हैं, फिल्म से कन्वर्ट होकर बीड्स में कन्वर्ट होते हैं। इसीलिए माइक्रोप्लास्टिक या माइक्रो बीड्स भी इसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा हिस्सा जो है किसका मिला है? फ्रेगमेंट का मिला है, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक सबसे पहले फ्रेगमेंट में ही टूटकर बनता है, एंड देन उसके बाद जो है फिल्म, और फिर आपका जो है फाइबर है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। ये जो एनजीओ है इसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर जो है ये सर्वे किया, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपके गोवा में है। आपको मैं बताऊं कि ये जो प्लास्टिक जो है ये नदी में कैसे पहुंचते हैं इसको हमें समझना होगा। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अनट्रीटेड जो सीवेज जो शहरों में, ठीक है, वो सीधा रिवर में जो है झोंक दिए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि काफी सारा प्लास्टिक जो है वो रिवर में आ जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं वो भी रिवर में, ओशन में, लेक में झोंक दिए जाते हैं। राइट, तो इसके वजह से भी जो है काफी पॉल्यूशन फैलता है। और उसके बाद जो हैं हम भारतीय लोग जो हैं बड़े धार्मिक होते हैं, तो जो भी हमारे धर्म से संबंधित चीजें हैं, मूर्ति हैं, फूल हैं, फल हैं, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो हम पॉलिथीन में बांध कर जो है क्या करते हैं, नदी में उसको फेंक देते हैं, रिवर में फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। तो ये वो रीजन है जिसके वजह से जो है नदी, नाला हो, चाहे आपका सी हो, ओशियन हो, ये सभी प्लास्टिक से भर गए हैं। क्लियर है कि नहीं? राइट, और जो 3 जगह थे मैंने आपको बताए थे, हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी। वाराणसी में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक जो है, वाराणसी का जो सबसे फेमस घाट है 80 घाट, वहां आपको मिले हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में है। ठीक है, तो जरा देखें कि इसको आगे देखें कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक जो है वो हमें ओशन में भी मिल रहा है, लेक्स में भी मिल रहा है, आपका रिवर्स में भी मिल रहा है, पॉन्ड्स में भी मिल रहा है, स्ट्रीम में भी मिल रहा है। यानी कि जहां भी वाटर बॉडी है वहां पर प्लास्टिक ने अपना अटैक कर दिया है। तो माइक्रोप्लास्टिक जो है ये आपके कितने आसपास 280 मिलियन टन के आसपास हर साल हमारे ओशियन में आ रहे हैं। फिर ये जो माइक्रोप्लास्टिक जो है ये क्या होता है, एक्यूमुलेट होते हैं, और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में ये क्या होते हैं, टूटते हैं। उसके बाद जब ये हो जाता है, इसके बाद फिर क्या होता है कि ये कहां से आते हैं, ये जो छोटे छोटे जो टुकड़े जो बनते हैं प्लास्टिक, ये आते कहां से हैं? तो आपके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो सीधा पानी, रिवर के पानी में, सी के पानी में, ओशन के पानी में डंप कर देते हैं, और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उससे ये प्लास्टिक आते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो माइक्रोप्लास्टिक जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन की चीज क्यों है? क्योंकि जब ये रिवर और सी या ओशन में जाता है तो वहां जो आपके मैरीन एनिमल्स जो होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो उसको खाते हैं।
और उनके उसमें जो है बॉडी में क्या करता है, ब्लॉकेज का काम करता है और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। और फिर इन मैरीन एनिमल्स को जब हम खाते हैं तो इस तरह से ये प्लास्टिक फूड चेन में भी घुस जाते हैं। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी समस्या है। तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की जरूरत है, और जो प्लास्टिक जो हम यूज कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, उसको जो है रिसाइकिल करने की जरूरत है। 150 मिलियन प्लास्टिक जो है ओशन में आज जो है जमा है, एक रिपोर्ट है ये, जबकि पिछले क्या बताया था कि 280 मिलियन, तो यानी कि ये आपको पुराना है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है, राइट। इसके अलावा जो है आपका जो एक एस्टिमेट है कि 4.8 टू 12.7 मिलियन टन प्लास्टिक का जो है हर साल हम जो है सी ओशन में भेज देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एनिमल जो है प्लास्टिक को, ठीक है, ये खा लेते हैं और फिर इनके जो है बॉडी में ये घुस जाता है। किस तरीके से ये जो है जाल वगैरह आप देख रहे हैं प्लास्टिक के जो है, इसमें ये फंस जाते हैं। किस तरीके से हमने जो है इनके एनवायरनमेंट का जो है पूरे का पूरा जो है क्या कर दिया, कचरा से भर दिया है। तो हमने इनकी पूरी लाइफ को, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सबसे कमाल की बात है। तो जरा देखें कि जब ये प्लास्टिक को खाते हैं तो ये इनके गिल्स वगैरह में फंस जाते हैं, इनके इंटेस्टाइन वाले पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सूजन आ जाती है। इनके स्टमक और इंटेस्टाइन में जब ये घुसता है तो फिर जो है इनको जो है अपना डाइजेशन में भी इनको काफी प्रॉब्लम आती है, राइट। इनके कई जो है ऑर्गन जो है क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, इनको भूख लग बंद हो जाती है, इनकी ग्रोथ ओवरऑल रुक जाती है, इनकी किडनी लंग सब में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये जो प्लास्टिक की जब मैं बात कर रहा हूं, जो इंडस्ट्रियल चाहे वेस्ट के रूप में आए, चाहे होम मतलब कि यूज के डोमेस्टिक यूज के रूप में आए, तो ये सभी क्या होते हैं, 2-3 तरह से जो है एनवायरमेंट में घुस रहे हैं। पहले तो बाय लैंड, अब देखें, अब ये जो वेस्ट आप देख रहे हैं, अब ये क्या हो गया, रिवर में चला गया, ये यहां पर धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और उसके बाद जो है ये क्या कर जाता है आपका एनवायरमेंट में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये पहुंच जाता है। फिर इसके बाद यहां देखें तो ये अब जो पॉल्यूशन जिस तरीके से फैल रहा है, तो ये फिर धीरे धीरे एनवायरनमेंट जाता है, तो ये हमारे हवा में, हमारी जमीन में, हमारे पानी में, हर जगह ये प्लास्टिक जो है, माइक्रो प्लास्टिक जो है ये फैलता जा रहा है। माइक्रो प्लास्टिक की आप ग्रोथ रेट देखें, 2008 में जो है ये क्या कह रहे हैं, 21.2, ठीक है, 8 जो है आपका क्या बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक की संख्या की अगर बात करें तो ये जो है पर क्यूबिक मीटर में फैले हुए थे। अब 2020 में ये करीब पहुंच गए, कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, ठीक है, 112 से। 2030 में अनुमान है कि 160.9 हो जाएगा, उसके बाद 264.1 हो जाएगा, एंड देन 2100 यानी कि नेक्स्ट सेंचुरी में जो है आते आते ये 520.1 हो जाएगा। सोचिए कि हम जो है अपने सी ओशन का क्या हाल कर देंगे। ठीक है, अभी इतना है, फिर बढ़ के इतना हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये समस्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये आ कहां से रहे हैं, ये कार टायर के रूप में जो है मतलब कि प्लास्टिक से ही आ रहे हैं। सिटी में जो डस्ट वगैरह जो है वहां से आ रहे हैं। रोड मार्किंग, रोड हम बनाते हैं तो रोड में मार्किंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें माइक्रो प्लास्टिक यूज होता है, तो वहां से ये हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है। इसके अलावा जो जहाज वगैरह जो होते हैं उसको नुकसान से बचाने के लिए उसको कोटिंग की जाती है, तो मेरीन कोटिंग से भी ये आ रहा है आपका। फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है उससे भी आ रहा है आपका। फिर प्लास्टिक के जो पैलेट्स होते हैं छोटे छोटे, जो इससे ना अलग अलग प्लास्टिक के सामान बनते हैं, इससे भी आ रहा है आपका। सिंथेटिक टेक्सटाइल जो हम कपड़े वगैरह यूज करते हैं उससे भी आ रहा है। तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो है जो हम सिंथेटिक टेक्सटाइल यूज कर रहे हैं उससे आ रहा है, ये है आपका 35, लेकिन अगर इसमें देखें तो 37% है। तो सबसे ज्यादा मेरीन कोस्ट है, सॉरी, सबसे ज्यादा क्या है, मेरीन कोस्ट से आ रहा है 37%, और फिर आपका आ रहा है ये सिंथेटिक टेक्सटाइल से। तो इस तरह से ये अलग अलग चीजें हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए हमें। गंगा में या किसी भी रिवर में या किसी भी सी या ओशन में कहां से आते हैं, तो जो अनट्रीटेड सीवेज हैं उससे ही आता है रिवर में, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है जो भी सीवेज के जो चीज़ें हम रिवर में डालते हैं तो पहले जो है इसको वाटर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब जाकर रिवर में आना चाहिए। दूसरा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो ये आ जाते हैं तो उससे जो है, और जो रिलीजियस ऑफरिंग जो हम करते हैं ये आप देख सकते हैं ये, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ये रिवर में चले आते हैं, सी ओशन में आ जाते हैं, और ये नॉन डिग्रेडेबल आपके प्लास्टिक होते हैं, जल्दी से खत्म भी नहीं हो सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमें क्या ध्यान रखना है वो ये कि ये किसी भी तरह से ये रिवर में ब्रेक डाउन ना हो, तो इसके लिए हमें पहले से ही उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ये मतलब कि बढ़ जाते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। ह्यूमन में भी अपना इंपैक्ट डालते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फूड चेन में भी जा सकता है। जब ये फूड चेन में पहुंच जाएं तो फिर ह्यूमन के अंदर पहुंचने में इसको टाइम नहीं लगता, और फिर ये जो है हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। इससे कैंसर तक होने की पॉसिबिलिटी होती है, नहीं समझे, तो ये भी ध्यान रखना है आपने।
इसके अलावा जो है मैं बात करूं तो एक ह्यूमन के बारे में एक रिपोर्ट आई कि 50,000 माइक्रोप्लास्टिक पर ईयर जो है वो जो है क्या कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इन चीजों से बचना है। इसके इंपैक्ट की बात करूं तो देखिए प्लास्टिक जो है ना, ये बहुत ही टाइम लगता है इसको डिकम्पोज होने में। और अलग अलग प्लास्टिक, जो प्लास्टिक बैग है इसको 20 साल लगते हैं, कॉफी कप को 30 साल लगते हैं, जो आप लोग जो है उसमें पाइप यूज करते हैं किसी भी सामान पीने के लिए जो स्ट्रॉ के रूप में जो है, उसे 200 साल लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मतलब कि हम जो और भी प्लास्टिक जो यूज करते हैं जैसे बॉटल वगैरह यूज करते हैं 450 ईयर्स लगते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये टूथब्रश जो यूज करते हैं 500 ईयर्स इसको डिकम्पोज होने में लगते हैं। तो ये इतना टाइम लेगा डिकम्पोज होने में, तो डंप होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। फिर अगर हम मैरीन स्पीसीज की बात करें, जैसे कि उसमें जू प्लैंकेटन होते हैं, तो ये जो है उसको अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और फिर उन जू प्लैंकेटन को फिर बाकी जो एनिमल्स सी के खाते हैं उसको, तो ठीक है, तो वो पूरे के पूरे मैरीटाइम फूड चेन में ये पहुंच जाता है। फिर उसके बाद फिर हमारे पास आता है। ठीक है, जो वहां पर रह रहे हैं उनके जो है डे टू डे लाइफ में भी ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, जब वो इसको खाते हैं उनके गले में फंस जाता है, अगर किसी तरह से अंदर पहुंच गया तो फिर उनको डाइजेशन होने में काफी दिक्कत आती है। तो इस तरह से इनको ऑर्गन जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं। मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इन आपके प्लास्टिक के डंप होने की वजह से जो है आपके मैरीन के की कोस्ट की जो ब्यूटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचता है। अगर ये इसी तरीके से प्लास्टिक जो है इन फिश वगैरह के मुंह में जाता रहा तो हमारी जो फिशरी सेक्टर है इसको बहुत बड़ा थ्रेट पहुंच रहा है। तो हमें इसके ऊपर भी जो है फटाफट एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि फिशरी सेक्टर पे कितने लोग जो हैं, अब उनकी लाइफ जो है, उनकी रोजी रोटी जो है, ठीक है, उनका लाइवलीहुड जो है डिपेंड करता है। और क्लाइमेट की तो मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ठीक है, अगर हम जो है 1 मिलियन प्लास्टिक को क्या कर दें, रिसाइकल कर दें, तो क्लाइमेट को इतना फायदा होता है कि 1 मिलियन कार को अगर हम सड़कों से हटा लें, क्योंकि वो 1 मिलियन कार जितना कार्बन जो है एमिशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है, उतना पॉल्यूशन जो है ये आपका 1 मिलियन प्लास्टिक का टन, 1 मिलियन टन प्लास्टिक का करता है। तो इसलिए हमें इसे रिसाइकिल करने की जरूरत है, इसके यूज को रिड्यूस करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक को रीयूज करें, ताकि जो है नए प्लास्टिक की चीजें कम से कम आए। अब इस प्लास्टिक की, माइक्रो प्लास्टिक की पॉल्यूशन की समस्या को खत्म करने के लिए स्टेक होल्डर कौन है, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट है, मतलब कोई भी, ठीक है, या गवर्नमेंट है, या दूसरी जो है वो है आपकी इंडस्ट्री है। ठीक है, और तीसरे जो हैं आपके कौन है, सिविल सोसाइटी है। तो इन तीनों को जो है ये एक्शन लेना पड़ेगा। स्टेट को ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो बिल्कुल बैन करे, लेकिन अभी तक इंडिया में ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम जो है इसके ऑल्टरनेटिव पे काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम क्या करते हैं, लोगों को लिए बोलते हैं कि भाई तुम प्लास्टिक यूज नहीं करोगे, लेकिन जहां प्लास्टिक का ये सामान का प्रोडक्शन होता है हम गवर्नमेंट वहां बैन नहीं करती, और इसकी वजह से जो है ये इफेक्टिव तरीके से बैन कामयाब नहीं होता। दूसरा, जो भी वाटर, जो सीवेज का जो है पानी, जो सीवेज का जो है वाटर बॉडीज में जा रहा है, तो उसको हम पहले क्या करें, उसको ट्रीटमेंट करें, तब जाकर उसको सीवेज को जो है वाटर बॉडीज में, रिवर में, सी ओशन में भेजें। फिर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्री जो भी अपना वेस्ट है रिवर ओशन में भेजने से पहले उसको अच्छे से ट्रीट करें, तब जाकर करें। ठीक है, और लास्ट सिविल सोसाइटी को, क्योंकि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कि हमें जो है अपने जो यूज करते हैं प्लास्टिक के, उसे हम रिवर और सी ओशन में ना फेंकें, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एफर्ट नहीं ले रही है। ठीक है, 1985 में एक मूवी आई थी, राम तेरी गंगा मैली। आप समझ सकते हैं कि कब से ये प्रॉब्लम जो है लोगों के जहन में है, राइट। तो राम तेरी गंगा मैली के बाद भी लोगों में काफी अवेयरनेस ऐसा नहीं हुआ है, गवर्नमेंट भी स्टेप ले रही है। तो देखिए 1985 में ही गंगा एक्शन प्लान बना। ठीक है, और मूवी भी 1985 में आई, राज कपूर साहब की मूवी थी, मतलब उसके डायरेक्टर थे, ठीक है, उनके बेटे थे राजीव कपूर, और मंदाकिनी ने इसमें रोल किया था। 2011 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा आया आपका, और 2015 में जो है द नमामि गंगे आपका आया प्रोजेक्ट। तो ये इतने बड़े स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं, लेकिन अभी भी इसका इंपैक्ट पूरा दिख नहीं रहा है। अब जरा इसके बेस पे क्वेश्चन देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द इंपैक्ट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन इन द एनवायरमेंट। बताएं कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। आपके सामने 10 सेकंड है। तो इसका आंसर क्या है, डी, मैरीन इकोसिस्टम भी आता है, यानी कि आपका समुद्री जो है जलीय भी आता है इकोसिस्टम, ठीक है, और आपका लैंड वाला भी आता है। नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी पे भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, तो सब पर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। फिर नेक्स्ट देखें, इसका आंसर दें आप।
10 सेकंड है आपके पास। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन है लॉन्ड्री से भी आ रहा है, जो कपड़े वगैरह जो हम जो है उसमें यूज़ करते हैं, ड्राइविंग जो टायर वगैरह यूज़ होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, और कॉस्मेटिक सामान जो है, तो इन सब की वजह से जो है ये माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है। थर्ड देखें, ये आपके सामने दो बॉडीज हैं, आपको बताना करेक्टली मैच है कि नहीं है, उसके चेयरपर्सन कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका आंसर क्या है, आपका सी है। ठीक है, नेशनल गंगा काउंसिल के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। द एम्पावर टास्क फोर्स ऑन रिवर गंगा, इसके यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति आपको पता है हमारी गवर्नमेंट ने जो है इसको नया मंत्रालय बनाया, नया नाम दिया है इसको जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, और इसके कौन है इसके मिनिस्टर? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अब एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, 2019 में भी आया था, तो ये आपको बताना है इसका आंसर, जो आपने कमेंट सेक्शन में इसको देना है इसका आंसर। तो जो इसका सही आंसर हो आप लोग जो है इसका जवाब दें। प्यारे बच्चों, नालंदा आईएएस एकेडमी आप लोगों के लिए जो है ऑनलाइन, ठीक है, क्लासेस भी लेकर आया है और ऑनलाइन टेस्ट भी लेकर आया है। समझे नहीं समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग जो हैं काउंसलिंग करवा सकते हैं। कैसे? आप फ़ोन पर अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं। कैसे? इसके अलावा जो है आप विजिट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, हमारे द्वारका मोड़ पे जो इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको इन नंबर पे फ़ोन करके जो है आप अपना टाइम फिक्स करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें और आप लोग आ सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी क्लासेस हैं वो आप देख ही सकते हैं कि हम बेसिक से एडवांस लेवल पर तक लेकर जाते हैं, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। मैं बात करूं टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज जो है पहले इजी वाला होता है क्वेश्चन, फिर आपका जो है इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन होता है, और फिर जो है आपका जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है। राइट, तो इससे जो है आपका लेवल इंप्रूव होता है। और इसके अलावा 1+1 की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, ये रिवीजन करने पर आपका काफ़ी ध्यान देती है। तो ये बहुत ही यूनिक टेस्ट सीरीज है, आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें। और डेमो टेस्ट जो है आप इन नंबर पे फ़ोन करके देख सकते हैं। और ये टेस्ट की सबसे अच्छी बात क्या है कि यूपीएससी पर बेस्ड हैं, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन होंगे, जैसा यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में। इसके अलावा आरपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुका है, लास्ट डेट 27 अगस्त है। तो इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा जो है आपको क्या मिल सकता है, आपको टेस्ट सीरीज मिल सकता है। ठीक है, तो आप इन टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं और सक्सेस को हासिल करें। प्यारे बच्चों, आई होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इसे लाइक करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो है इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन कैसे बढ़ेगा आपको? जब आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो प्लीज अपने ज्ञान को बढ़ाएं और दूसरों को भी ज्ञान बांटने में अपना रोल प्ले करें। आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।